नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज द्वितीय तिथि है और आज भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, जो दिवाली का 5वें दिन आखिरी दिन मनाया जाता है। आइए थोड़े वास्तु की बात करते हैं, फिर आज की खास बात करेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े ज्ञान की बातें कर लेंगे। वास्तु के हिसाब से बहन रोली का तिलक लगाकर भाई की पूजा करे। आज के दिन भाई पास ना हो तो गोला, जो नारियल का गोला है, उस पर तिलक लगाकर रखें और जब भाई के पास भाई मिले तो उन्हें दे दें। भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। पूजा के लिए चौक उत्तर पूर्व में ही बनाएं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब भाई दूज की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज दोपहर 1:48 तक रहेगी। आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार है। आज बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई अपने बहनों को कुछ उपहार स्वरूप देते हैं, फिर आशीर्वाद लेते हैं। तिलक के समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। भाई को अपनी बहन के घर पर भोजन करना चाहिए। आज बहन के घर भोजन करने से साल भर कोई झगड़ा नहीं होता है, ऐसा मान्यता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को यमुना ने भाई यम को खाने पर बुलाया था, तो उसी दिन से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। रिश्तों में बहन का संबंध बुध ग्रह से है। बहन बुध ग्रह मानी जाती है, बुध से है, और भाई होता है मंगल। बहन की शुभकामनाएं बुध संबंधित समस्याओं से बचाती है। अपनी ज्योतिष में आपका बुध अच्छा है तो बहन भाई के रिश्ते अच्छे होते हैं, क्योंकि बहन को बुध से रिलेट किया जाता है। बुध का संबंध कैलकुलेटिव एक्टिविटीज से और व्यावसायिक कुशलता से है। बुध अच्छा हो तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। बुध मतलब मर्क्यूरी किसका कारक होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, मेमोरी का होता है, ब्रेन से संबंधित रिलेटेड होता है। वो बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, स्पीच का कारक होता है। ज्योतिष में भाई को मंगल माना जाता है, तो मंगल ऊष्मा का प्रतीक है, एनर्जीज देता है मंगल। दिवाली पर बदले गए बही खाते पर आज से काम शुरू होगा। जो दिवाली में हमने बंद किए थे बही खाते, वो आज से हम शुरू कर सकते हैं। बही खातों का भी प्रतिनिधित्व ग्रह बुध है। बही खाते की उसका कारक कौन है? बुध ग्रह है, और बहन का संबंध भी बुध ग्रह से है, तो ये अच्छा योग है, अच्छा योग माना जाता है। इसके लिए आज बही खाते शुरू करते हैं। दिवाली पर बदले गए बही खाते पर आज से काम शुरू होता है। आज से पढ़ाई लिखाई सब शुरू होती है, नया बुक लेके नई शुरुआत होती है। बही खातों का प्रतिनिधित्व बुध है और बहन का संबंध भी बुध ग्रह से है। भाई दूज की पूजा के दौरान कलम की भी पूजा की जाती है। आज पेन, जो कलम है जिसे लिखते हैं, उसकी भी पूजा की जाती है और फिर उससे लिखा जाता है। कलम की पंचोपचार विधि से पूजा करके श्री चित्रगुप्त का स्मरण किया जाता है। आज के दिन चित्रगुप्त, जो हमारे सारे जीवन का बही खाता लिखता है, उनका स्मरण किया जाता है। पूजी गई कलम अमोघ यानी इफेक्टिव होती है। दीपावली की रात बंद की गई किताब पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर लिखना आरंभ करें। श्री गणेशाय नमः लिखकर सिद्ध बुद्ध सहित गणपति को प्रणाम करें। आज दोपहर 12:08 से कल सुबह 9:55 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग भी अच्छा है। सुकर्मा योग में किए गए काम किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, तो वो सफलता पूर्वक पूरे हो जाते हैं। और खास बात, ज्येष्ठ नक्षत्र है। आज रात 3:01 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा का नक्षत्र का स्वामी भी बुध है, और ज्येष्ठ नक्षत्र अगर बुधवार के दिन पड़े तो वो बेहद शुभ होता है। ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी बुध है और आज बुधवार भी है, और आज बहन भाई का त्योहार भी है, तो सब कनेक्टेड है, बुधवार से कनेक्टेड है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। इसका पेड़ चीड़ से है, तो आज चीड़ के पेड़ की पूजा करें और नमस्कार करें। बहनें अपने भाई को टीका लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बहन और भाई टीका लगाने के लिए क्या करें और भाई को कौन सी मिठाई खिलाएं, ये मैं
राशि के अनुसार बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप कर सके तो उसके हिसाब से करें तो आज का दिन आपका शुभ जाएगा। मेष राशि की अगर बहनें हैं तो बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद गुलाब जामुन खिलाएं। और भाई, अगर मेष राशि के भाई हैं, भाई अपने बहनों को फुटवेयर गिफ्ट करें। उनको बहन क्या खिलाए और भाई क्या गिफ्ट करें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ राशि के हिसाब से। इसके भाई और बहन दोनों का जीवन खुशहाल होगा। नेक्स्ट, वृष राशि। बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बूंदी के लड्डू खिलाएं। और भाई अगर वृष राशि के हैं तो भाई अपने बहनों को पीले रंग की ड्रेस गिफ्ट करें। इससे भाई की नौकरी में तरक्की मिलेगी। मिथुन राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पीले रंग की मिठाई खिलाएं। और मिथुन राशि के भाई अपने बहनों को परफ्यूम गिफ्ट करें। भाई बहन के साथ अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। कर्क राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद काजू की बर्फी खिलाएं। और कर्क राशि वाले भाई अपने बहनों को कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट करें। इससे भाई के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद रसदार मिठाई खिलाएं। और सिंह राशि वाले भाई अपने बहनों को घड़ी गिफ्ट करें। इससे आपके भाई का सहयोग मिलता रहेगा। कन्या राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद केसर युक्त मिठाई खिलाएं। और कन्या राशि वाले भाई अपने बहनों को चॉकलेट गिफ्ट करें। इससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। तुला राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद खोए से बनी मिठाई खिलाएं। और तुला राशि वाले भाई अपने बहनों को मेकअप किट गिफ्ट करें। धनु राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पनीर की मिठाई खिलाएं। और धनु राशि वाले भाई अपनी बहनों को फूल के प्रिंट वाला कपड़ा दें, गिफ्ट करें। बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पनीर की मिठाई खिलाएं। भाई और वृश्चिक राशि वाले बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद नारंगी रंग की मिठाई खिलाएं। और वृश्चिक राशि के भाई अपने बहनों को गर्म कपड़े दें। बहनें अपने भाई को नारंगी रंग की मिठाई खिलानी है। मकर राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बेसन से बनी हुई मिठाई खिलाएं। और मकर राशि वाले भाई अपने बहनों को ज़रूरत की कोई चीज़ें गिफ्ट करें। इससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होगी। कुंभ राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद पेठे की मिठाई खिलाएं। और कुंभ राशि वाले भाई अपने बहनों को इयररिंग्स गिफ्ट करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मीन राशि वाली बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद बर्फी खिलाएं। और मीन राशि वाले भाई अपने बहनों को पर्स गिफ्ट करें। इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। तो ये थी राशि के अनुसार बहनों को क्या खिलाना चाहिए और भाई को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो पूरे साल भर आपके रिश्ते यूं ही बने रहेंगे, मधुरता आएगी, आपके रिश्ते यूं ही बने रहेंगे। और बुद्ध से संबंधित देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो दुर्गा माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः ऐसा मंत्र जाप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। तो इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। तो आपको पूरे साल भर अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए दुर्गा से संबंधित कोई भी मंत्र जाप करें। या तो उनका निर्वाण मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसा आप कर सकते हैं। या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। तो इससे आपके सारे मुसीबतें टल जाएगी। आज द्वितीय तिथि है, द्वितीय तिथि में बैंगन खाने से बचें। तो ये थी थोड़ी सी बातें। अब हम कृष्ण कथा में भी डिटेल में ये पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। भाई दूज का जो पर्व है वो जैसे रक्षाबंधन होता है, भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है, उसी तरह भाई दूज भी ये एक भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, जैसे रक्षाबंधन में किया जाता है। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर आती हैं, वहीं भाई दूज में भाई अपने बहनों के घर खाना खाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पर्व कब से शुरू हुआ था? तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे क्या कथा है। भाई बहन का पर्व भाई दूज हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक कर अपनी लंबी उम्र की कामना करती है।
आप भी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए हमारा ये बताए गए उपाय अगर करेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। और ऐसे मान्यता है कि इस उपाय को करने के लिए आपको भाई यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य की माता संज्ञा से 2 संतानें हैं जिसके नाम यमराज और यमुना है। जब माता संज्ञा सूर्य की तेज को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने दोनों बच्चों को छाया के हवाले कर दिया। यमराज और यमुना से छाया को ज़्यादा लगाव नहीं था, परंतु यमुना मैया अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। यमुना मैया अक्सर अपने भाई यमराज को के घर आती जाती रहती थी और उनके हर दुख सुख में उनका साथ देती थी। यमुना मैया यमराज को भी अपने घर बुलाती थी, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण वे नहीं आ पाते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर चले गए। यमराज ने यमुना के घर जाते समय नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कराया था। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पर पहुंचे तो उनका बहुत सम्मान हुआ, उनका आदर हुआ। यमुना ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया। यमुना के घर में चलते समय भाई यमराज ने उनके अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांगने को कहा। इस पर यमुना बोली, यदि तुम कोई वर देना है तो ये वरदान दो कि तुम हर साल इस तिथि को मेरे घर आओगे और मेरा सत्कार स्वीकार करोगे। भाई दूज के दिन जो भी आकर आपकी तरह अपनी बहन के घर जाएगा, बहन से टीका लगवाएगा और बहन उसे प्यार से खिलाएगी तो वह आपसे कभी नहीं डरेगा। तब यमराज ने यमुना को वरदान दिया और ऐसा होगा। इसमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? भाई दूज के दिन किसी भूखे को भोजन कराने से यमराज की भी कृपा प्राप्त होती है। यम से डर नहीं लगता है, यमराज से डर नहीं लगता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाई बहनों को हो सके तो यमुना में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो भाई बहन अपने ऊपर शुद्ध जल, गंगा जल डाल के भी कर सकते हैं, या तो पानी में समस्त जलों का आह्वान करके शुद्ध जल छिड़क कर सकते हैं। इसके बाद बहन भाई को तिलक करके ही भोजन कराए। यदि किसी कारण से भाई बहन के यहाँ उपस्थित नहीं होता है तो वह स्वयं चलकर भाई के यहाँ पहुँच जाए। तिलक करने के पश्चात ही बहन भाई को पकवान और मिठाई खिलाए। भाई को तिलक करते हुए बहन गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े, ऐसा अवश्य कहें। मैं वापस दोहरा देती हूँ। भाई को तिलक करते हुए बहनों को कहना है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े, ऐसा अवश्य कहें। इस दिन बहनें शाम को यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाकर घर के बाहर अवश्य रखें। इसमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। यमराज के निमित्त, यम के निमित्त दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे यमराज का भय मिट जाएगा, भाई यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा और में यम का द्वार नहीं देखना पड़ेगा। तो ये थी कथा, पौराणिक कथा। ये दिवाली के जो 5 पर्व हैं चालू थे। पहला जो दिन था वो हम लोग ने धनतेरस के रूप में मनाया। दूसरा पर्व हमने नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया। तीसरा हमने दिवाली, दीपों की बलि बनाकर दीपों का त्यौहार दिवाली के रूप में मनाया। चौथा पर्व कल जो किया था गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया था। आज 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाकर जो हमें बही खाता बंद किए थे दिवाली के दिन, वो आज वापस शुरू करें। पढ़ाई आज से शुरू होगी। हो सके तो कलम की, पेन की पूजा करके आप कुछ लिखना शुरू करें तो आप जो बुद्धि से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आपका बुद्ध भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि आज बुधवार होने के कारण और भाई दूज का ये त्योहार होने के कारण और उसके ऊपर ज्येष्ठा नक्षत्र जो जिसका स्वामी बुध है, तो ये सारे संयोग जो बन रहे हैं वो अच्छे हैं। और सुकर्मा योग है। सुकर्मा मतलब अच्छे कर्म कीजिए। आज दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो ऐसा करने से
आपका पूरा साल जो है आपके भाई बहन से रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी जो वाणी है वो अच्छी होगी और जो बुद्धि से जो आप कार्य करेंगे वो भी श्रेष्ठ होंगे। तो आप नाम जपते रहिए, क्योंकि नाम जपने से ही भगवान अपने पास आ जाएं, अपने पास रहते हैं। तो नाम जपते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।